हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीके की पाठशाला। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आज हम ये देखेंगे जो 21 जून को हुआ। हमने इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया, जो 9th एडिशन का इंटरनेशनल योगा डे था, जिसमें नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में किया गया था, जहां एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जहां 135 नेशनलिस्ट योगा सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। इस योगा डे का थीम था वासुदेव कुटुंबकम, which also represents one earth one family। 21 जून को एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना अपने भारत सूरत से, जहां 1.5 लाख से ज़्यादा गैदरिंग हुई एक ही प्लेस पर योगा सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई? ओपन एआई के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी सैम अल्टमैन, ऑप्शन डी निको लेगन। उत्तर है ऑप्शन सी, सैम अल्टमैन। सम की पॉइंट्स। ओपन एआई कंपनी was founded by Elon Musk, Sam Altman and others in 2015 and is headquarters in San Francisco. Samuel Harris Altman, born on 22 April 1985 in Chicago, US. He was the co-founder of Loop Company and also was the president of Y Combinator. He was pursuing his degree from Stanford University, but he dropped out without earning his bachelor degree. Some recognition he has received from Time magazine in 2023 for 100 most influential people in the world. One of the best young entrepreneurs in technology by Businessweek in 2008 and the top investor under 30 by Forbes magazine in 2015. Question number 2, where is Fort जंजीरा situated? जंजीरा का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। Some key points. Janjira located in Murud village near Raigad in Konkan, Maharashtra. It was built in the 15th century under the supervision of Malik Ambar of the Ahmednagar Sultan. Janjira is a Arabic word Janjira, which means island. This 350 years old fort is also known as Ajinkya, which literally means invincible. In the 15th century, fishermen from Rajpuri, 4 kilometers from Murud Janjira fort, built a wooden fort named Medhekot on a large rock to protect themselves from pirates. This fort is spread over 22 acres. The last ruler was Siddiqui Muhammad Khan, whose rule ended 330 years after the fort was incorporated into the Indian territory on 3rd April 1948. Question number 3. What is the Global Air Quality Index of India in 2023? 2023 में भारत का वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? ऑप्शन ए 7th रैंक, ऑप्शन बी 8th रैंक, ऑप्शन सी 9th रैंक और ऑप्शन डी 10th रैंक। आंसर इज ऑप्शन बी 8th रैंक। Some key points. The index that came out on March 15, 2023 hints that India is at the 8th rank in terms of the world's most polluted country in the world. Last year, it was placed at the 5th spot. World Air Quality Report 2023 lists Delhi as the 4th most polluted city in the world after Chiang Mai, Thailand, Kathmandu, Nepal and Xi'an, China. ग्लोबल वाइज इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या है और कौन टॉप पर है, इसका हमने कुछ इंडेक्स लिस्ट बनाया है। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 161 पोजीशन पर है इंडिया, जबकि नॉर्वे 1 नंबर पर। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडिया का रैंक है 4th, जबकि यूएसए है 1 नंबर पर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 38 पर है इंडिया, सिंगापुर 1 नंबर पर। वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट सिटी इन 2023 मुंबई 21 नंबर पर, दिल्ली 36 पे और न्यूयॉर्क सिटी 1 नंबर पर। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज 77 पोजीशन रैंक लेके इंडिया है
जबकि वेनेजुएला है 1 नंबर पर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी AI इंडेक्स, इंडिया है 5th पोजीशन पर, जबकि USA है 1 नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 126 पे है इंडिया, 1 नंबर पे है फिनलैंड। MSM हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, इंडिया 3rd नंबर पर, चाइना 1 नंबर पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया है 13 नंबर पर, अफगानिस्तान है 1 नंबर पर। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर 2023 में भारत है 1 नंबर पर 11% लेके। ग्लोबल एयर क्वालिटी 2023, इंडिया है 8 पर, सैड है 1 नंबर पर। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इंडिया का रैंक है 180, जबकि डेनमार्क है 1 नंबर पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इंडिया है 150 पोजीशन पर, जबकि नॉर्वे है 1 नंबर पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इंडिया है 107 पोजीशन पर, जबकि ये टोटल ऑफ 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग बेलारूस, चीन, चाइना एंड क्रोएशिया शेयर द टॉप रैंक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इंडिया का रैंक है 40, 1 नंबर पे है स्विट्जरलैंड। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इंडिया का पोजीशन है 85 Q1 में, जबकि जापान है 1 नंबर पर। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 पर इंडिया का रैंक है 66, जबकि अमेरिका है 1 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन वॉज हेल्ड बिटवीन व्हिच 2 कंट्रीज? संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए इंडो मालदीव, ऑप्शन बी इंडो श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडो जापान, ऑप्शन डी इंडो ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए इंडो मालदीव। सम की पॉइंट्स। The joint military exercise Equivalent was held between India and Maldives at Chowbatia, Uttarakhand in 2023. Equivalent meaning friend in the Maldives language. The exercise is aimed at enhancing interoperability in counter-insurgency, counter-terrorism operations and the UN mandate and to carry out joint humanitarian assistance and disaster relief operations. Question number 5. Which country top on digital payments ranking globally? विश्व स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी थाईलैंड। आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। सम की पॉइंट्स। India with 89.5 million digital transactions in the year 2022 has topped the list of 5 countries in digital payments according to data from My Government India. Second place Brazil with 29.2 million digital transactions. Third place China with 17.6 million digital transactions. Fourth place Thailand with 16.5 million digital transactions. Mention some digital platform where transaction been done. Question number 6. Which award has been won by the Indian film When Climate Change Turns Violent? भारतीय फिल्म When Climate Change Turns Violent को कौन सी अवार्ड मिली है? ऑप्शन ए ग्रामी अवार्ड, ऑप्शन बी WHO अवार्ड, ऑप्शन सी बाफ्ता अवार्ड और ऑप्शन डी एकेडमी अवार्ड। उत्तर है WHO अवार्ड। Some key points. A documentary titled When Climate Change Turns Violent has won a special prize in the Health for All category at the 4th Annual Health for All Film Festival held at the World Health Organization headquarters in Geneva. This documentary has been directed by Vandita Sahria of Rajasthan. She was the only Indian in the list of winners. The 4.32 minutes documentary When Climate Change Turns Violent focus on the relationship between domestic violence, climate change and human trafficking. Question number 7. When is International Albinism Awareness Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 16 जून, ऑप्शन सी 26 जून और ऑप्शन डी
13 जून। उत्तर है ऑप्शन डी 13 जून। सम की पॉइंट्स। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे is observed annually on 13 June to create awareness about a genetic skin condition called albinism and promote the rights and regulations of albinism on a global level. This year's theme, Inclusion is Strength, builds on last year's theme was United in Making Our Voice Heard. In 2013, the United Nations Human Rights Council recognized albinism as a human rights issue. On December 18, 2014, the United Nations General Assembly officially designated June 13 as a International Albinism Awareness Day. Some important days celebrated on: World Family Day and Peace Day celebrated on 1st January. World War Orphan Day 6 January. वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस और टीबी डे 24 मार्च। वर्ल्ड हेमोपैथी डे 10 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। एंटी टेररिज्म डे 21 मई। एंटी टोबैको डे 31 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर एंड वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल कैंपेन एडिक्शन फ्री अमृतकाल? किस संस्था ने राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल शुरू किया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी FSSAI, ऑप्शन सी NCPCR, ऑप्शन डी IMA। उत्तर है ऑप्शन सी NCPCR। सम की पॉइंट्स। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। FSSAI का फुल फॉर्म होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NCPCR का नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड IMA का फुल फॉर्म है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। Its aim is to make India a tobacco and drug-free nation among children. The theme of World No Tobacco Day this year is We Need Food, Not Tobacco. It was officially launched on World Tobacco Day, May 31, 2023. About NCPCR. The National Commission for Protection of Child Rights, established on 2007. Its headquarters is New Delhi. Is a statutory body established by an Act of Parliament, the Commission for Protection of Child Rights Act 2005. It works under the aegis of the Ministry of Women and Child Development, that is of Government of India. Question number 9. Which institution has launched विज्ञान विदुषी प्रोग्राम? किस संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए नास्कॉम, ऑप्शन बी TIFR, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी DRDO। उत्तर है ऑप्शन बी TIFR। सम की पॉइंट्स। NASSCOM's फुल फॉर्म इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। TIFR का फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसी तरह इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सम मोर की पॉइंट्स। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR थ्रू इट्स होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSC Mumbai has started the summer program विज्ञान विदुषी for girl students pursuing physics at MSc level. Since 2020, the Tata Institute of Fundamental Research TIFR has been organizing a 3-week summer program called
Vigyan Vidushi for female students pursuing physics at the MSc level. 40 students have been chosen for the Vigyan Vidushi workshop out of a pool of 500 applicants from all over the country, including the northeastern region. The number of girl students at the doctorate level in physics departments of Elite Research Institute in India is 23%. Question number 10. RBI has decided to permit banks to issue which type of cards abroad? आरबीआई ने बैंकों को विदेशों में किस प्रकार के कार्ड जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स, ऑप्शन बी गोल्ड डिनोमिनेटेड कार्ड्स, ऑप्शन सी एसजीबी कार्ड्स या ऑप्शन डी रुपए पेट्रो कार्ड्स। इसका उत्तर है रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स। Some key points. The RuPay Prepaid Corporate Card is a prepaid card designed to help corporates digitize their daily and ad hoc payments, including salary disbursement, travel, and petty expenses of its employees. The RBI has decided to permit banks to issue RuPay Prepaid Forex cards to customer and to issue such card abroad. This move is aimed at broadening the scope of RuPay card and to increase its international uses. Question number 11. India has agreed to set bilateral trade of 1 billion euros by end of this decade with which country? भारत ने किस देश के साथ इस दशक के अंत तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रशिया या ऑप्शन डी सर्बिया। उत्तर है ऑप्शन डी सर्बिया। Some key points. Indian President Draupadi Murmu and her Serbian counterpart Alexander Vučić have agreed to set a bilateral trade target of 1 billion euros by the end of this decade from the present 320 million euros. This agreement was made by both the countries during Indian President's 3-day state visit to Serbia from 7th to 9th June 2023. Key points about Serbia. Capital of Serbia is Belgrade. Currency Serbian dinar. President of Serbia is Alexander Vučić as of 2023. Prime Minister is Ana Brnabić and population approximately 7 million. Question number 12. Sagar Samriddhi is an initiative of which union ministry? सागर समृद्धि किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उत्तर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। सम की पॉइंट्स. मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष। ये है उनकी छवि मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल की, जो बिलोंग करते हैं बीजेपी पार्टी से। प्रीवियसली चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, दैट इज ऑफ फ्रॉम 2016 टू 2021 तक। मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे सिंस 2021 से। सम मोर की पॉइंट्स. यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज Mr. Sarbananda Sonowal launched the Sagar Samriddhi online dredging monitoring system as part of the Waste to Wealth initiative. The National Technology Center for Ports, Waterways and Coasts developed the system, which replaces the old draft and loading monitor system and offer improved efficiency and transparency. The NTCPWC establishment under the Sagarmala program of Ministry of Ports, Shipping and Waterway has invested 77 crores and it's aimed to promote research and development for the marine sector to create a robust marine industry in India. Question number 13. As per the 5th State Food Safety Index, which state secured the top ranking among the larger states? 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। उत्तर है ऑप्शन सी केरल। की पॉइंट्स.
The fifth State Food Safety Index was released on the occasion of World Food Safety Day, that is on 7 June. Dr. Mansukh Mandavia, Minister of Health and Family Welfare, unveiled the fifth State Food Safety Index. Among the smaller states, Goa emerged as the leader, followed Manipur and Sikkim. Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh secured the first three ranks respectively among the Union territories. Question number 14. Ministry of Women and Child Development launched Amrit Generation campaign. नए भारत के सपने along with which company? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी एप्पल. उत्तर है ऑप्शन ए मेटा. सम की पॉइंट्स. Its aim is to empower and engage with youth of India by encouraging them to express their aspirations and dreams for the future. 50 entries from the campaign will be selected and invite them to Delhi for a unique opportunities to interact with senior policy makers and industry leaders, providing valuable insights into their respective fields and offering guidance on how to achieve their dreams. About Meta. Founded 2004 at Cambridge, Massachusetts, United States, and its headquarters is Menlo Park, California, United States. Founder of this company are Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, and Andrew McCullen. Question number 15. ISCI is a hypertension control initiative launched by which country? ISCI किस देश द्वारा शुरू किया गया एक उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी बांग्लादेश. उत्तर है ऑप्शन बी इंडिया. सम की पॉइंट्स. ISCI has launched in November 2017. India Hypertension Control Initiative (ISCI) is a hypertension intervention under the National Health Mission of India. It is a collaborative initiative of Union Health Ministry, Indian Council of Medical Research (ICMR), state governments and World Health Organization India. ISCI on the 2022 UN Interagency Task Force and WHO Special Program on Primary Health Care Award was announced at the UN General Assembly side event.